अच्छा जी, अभी हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट। ये करने से पहले आप एक चीज़ देख लें कि जब भी परफेक्ट की बात की जाएगी, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, हम जब भी किसी को कहते हैं कि यू आर परफेक्ट, दैट मीन्स कि वी से यू आर कंप्लीट, आप में कोई कमी नहीं है, आप बिल्कुल कंप्लीट हैं। ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी ऐसे टेंसेस होते हैं जो समझें कंप्लीट हो चुके, जिसमें आपको पता चले कि कोई काम कंप्लीट हो चुका है। अगर प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर पास्ट में कंप्लीट हुआ था तो पास्ट परफेक्ट, अगर फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा तो फ्यूचर परफेक्ट। ये इसकी सिंपल सी पहचान है। ठीक है, तीनों टेंसेस की मैंने करवा दी है अभी ही। और दूसरी जो सारे परफेक्ट टेंसेस में कॉमन चीज़ होती है वो होती है वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। सही है जी। तो पहचान हमारी, आइडेंटिफिकेशन हमारी क्या होगी? आइडेंटिफिकेशन इज़ कि द सेंटेंसेस विल शो कि द वर्क इज़ डन, वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, काम मुकम्मल हो चुका है। एंड सेकेंड कॉमन थिंग इज़ इन प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट टेंस है उन सब में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ वेरी इजी एग्जाम्पल। मैं खाना खा चुका हूँ, खा चुका हूँ। तो अब इसके अंदर सब्जेक्ट आपका सबसे पहले आएगा मैं, आई। ठीक है जी। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो ईटन, आई ईटन फूड। लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब की बात मैंने भी आप लोगों को बताई नहीं थी। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हैज़ और हैव। हैज़ देखें, हैज़ के एंड पे एस आ रहा है तो हैज़ हमेशा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। ठीक है जी। जी, हैज़ हमेशा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, क्योंकि इसका पहचान आपने कैसे रखनी है, हैज़ के एंड पे भी ऐसा आ रहा है तो इट विल कम विद ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट्स। हैव आपका आता है आई के साथ, यू के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो अब यहाँ पर क्या आएगा आई के साथ? आई के साथ क्या आएगा यहाँ पर? आई हैज़, या बेटा एम तो नहीं है ना, एम तो टेंस। आई हैज़ और हैव, आई हैव ईटन फूड। ठीक है, मैं खाना खा चुका हूँ। अगर हम इसी को करें पास्ट में, पास्ट परफेक्ट की अगर बात करें तो क्या होगा? मैं खाना खा चुका था। ये सेंटेंस आप लोगों को इनकम्प्लीट लग रहा होगा ना कि मैं खाना खा चुका था, किससे पहले खाना खा चुके थे? आप ऐसा कह सकते हैं, मैं अब्बू के आने से पहले खाना खा चुका था। अब कंप्लीट लग रहा है कि खाना खा चुके थे किससे पहले? ठीक है। या फिर मैं शाम होने से पहले खाना खा चुका था, मैं अब्बू के आने से पहले खाना खा चुका था। तो हमेशा पास्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट इज़ डन। प्रेजेंट परफेक्ट में सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि आपका हैज़ और हैव आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। और सेंटेंस किस तरह का होगा? जिससे लगेगा प्रेजेंट में कोई काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं मैथ्स का होमवर्क कर चुका हूँ, मैं हिस्ट्री का लेसन याद कर चुका हूँ। सो दीज ऑल आर प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या था? मैं खाना खा चुका था। तो सिंपल, बिल्कुल हर चीज़ सेम होगी, सिर्फ फ़र्क इतना होगा, हैव की जगह आ जाएगा हैड। क्या आ जाएगा? हैव की जगह हैड, क्योंकि हैव आपकी प्रेजेंट फॉर्म है, हैव की पास्ट फॉर्म क्या होती है? हैड। तो सिंपल पास्ट में आपका सिर्फ डिफरेंस क्या है? सिंपल पास्ट में पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस सिर्फ किस चीज़ का है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव आता है और पास्ट परफेक्ट में हैड आता है। बाकी एवरीथिंग इज सेम। सो आई हैड ईटन फूड, मैं खाना खा चुका होऊंगा, इसमें क्या होगा? सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा? आई विल हैव ईटन फूड। मैं फिर से समराइज कर रही हूँ, परफेक्ट इस तरह के टेंसेस होते हैं जिसमें आपको पता चलता है कि काम मुकम्मल हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हो चुका है, पास्ट परफेक्ट होगा तो हो चुका था, फ्यूचर परफेक्ट होगा तो हो चुका होगा। ठीक है। और हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? हैज़ या हैव। पास्ट परफेक्ट होगा तो कौन सा आएगा? हैड। और अगर फ्यूचर परफेक्ट होगा तो विल हैव। सही है। सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में आपको याद रखना है कि हैज़ सिंगुलर के साथ आता है और हैव
आई यू एंड प्लूरल के साथ। बाकी पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में तो हेल्पिंग वर्ब एक ही एक है, यानी कि हैड और विल हैव।